सभी लोग आ जाइए, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा डिले हो गया टेक्निकल इशू के कारण, अभी सब कुछ ठीक है। और जिन बच्चों को क्लास शो नहीं हो रही है, एक बार बैक जाके दोबारा से क्लास में आ जाएं, है ना। हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, कोई नहीं, चलिए अभी ठीक हो गया है, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट कर दो इसमें कि मतलब क्लोज करके दोबारा से आ जाएंगे, दिक्कत। हाँ, एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से खोल लो, जिसको भी क्लास दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। चलिए रीस्टार्ट। हाँ, योर ऐप। कॉपी कर लो। रीस्टार्ट कर लो अपनी एप्लीकेशन को। ये कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिस कारण से क्लास में कोई इशू आ रहा था। ठीक है। चलिए, तो सभी लोग आ गए हैं क्लास में, लाइव हो चुकी है क्लास। अभी आगे कंटिन्यू अपन लोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज जो है एवरेज का ये औसत का थर्ड लेक्चर है, औसत का तीसरा लेक्चर है, एवरेज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, सीरीज वाले क्वेश्चंस। जैसे मैंने सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत निकालना आपको बताया था, फॉर्मूले मैंने कुछ आपको लिखवाए थे, ठीक है। चलिए वापस जाके दोबारा से क्लास में आ जाओ आप लोग, ठीक हो जाएगा। चलिए मैंने बोल दिया है प्रिंस, है ना, हो जाएगा ये, मैंने बोल दिया है, हो जाएगा। चलिए आइए देखिए दोस्तों, यहां पर समझिएगा जरा। पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो इसको, तो याद ही होना चाहिए तुम्हें। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज कितना। डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए। एक बार सभी लोग बताइए कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। नहीं, ए नहीं होगा बच्चों, ए तो मैंने ये बताया था, पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का, पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का, ऑड प्राइम नंबर्स का, विषम अभाज्य संख्याओं का औसत होता है। पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत होता है। फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स, ये नहीं होगा। इसका आंसर है डी, डी आंसर है। दिया है कुछ बच्चों ने, 3 बच्चों ने आंसर सही दिया है, दर्पण ने, अंजलि ने और हेमंतो ने, है ना। मैं आपको बता देता हूं कैसे। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो संख्याएं केवल खुद से और एक से ही कटती हैं, तो इनका एवरेज पूछा है। तो 2 3 5 7, 11 13 17 19, और 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 29 बटे 10। कुल कैसे निकालते हैं एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म्स हैं। अरे चल रही है भाई क्लास, एक बार भाई
चल रही है भाई क्लास? एक बार आप लोग कमेंट डाल देना कि अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से क्लोज करके वापस आ जाएं। आप लोग भी आपस में कमेंट डाल दो, जिनको नहीं क्लास दिख रही है उनको भी दिख जाएगी। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 129 आएगा, 10 से भाग देंगे तो एक के नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, हाँ रीस्टार्ट कर लो। थैंक यू भाई। चलिए अच्छा, एक चीज मैं इसी क्वेश्चन में बता दूं, चलो अगले में देख लेते हैं। ये भी पूछ लेता है आपसे, पहली 10 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये डायरेक्ट रट लो इस चीज को, पहली 10 अभाज्य संख्याओं यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का सम भी पूछ सकता है। ठीक है, सम कितना होगा 129, योग कितना होगा पहली 10 अभाज्य संख्याओं का 129। ठीक है, 129 कैसे आया बेटा? पूजा कैसी बातें करते हो आप, हैं कैसे काम चलेगा ऐसे? इन सबको जब जोड़ोगे, ये क्या है, टोटल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सम, इन सबको जोड़ोगे तो 129 आएगा। तुम लोग थोड़ा भी खुद का भी दिमाग लगाया करो, हैं? कॉपी पेन लेकर बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, कॉपी पेन लेकर बैठो। चलो खुद, जब तक खुद आप नहीं दिमाग लगाओगे ना आंसर नहीं आएंगे। करा इस क्वेश्चन को? प्रणाम भाई। पहली 10 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, किया आप लोगों ने? तो पहली 10 भाज्य संख्याओं का औसत, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 4 हो गया, पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होती है? 4। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं होता है दिनेश, इसके लिए आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अगर आपसे कहूं एमटीएस में, हाँ मैंने बोल दिया है अंजलि भाई, परेशान मत हो, बोल दिया है मैंने। तो हाँ, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 प्राइम हो गई, 3 भी प्राइम हो गई, 4। ठीक, 4 हो गई। भाज्य संख्याएं जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटें, अभाज्य संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से कटें, है ना? सबको क्लियर है ना ये भाज्य संख्याएं? तो इनका औसत बताना है, एवरेज। पहली 10, 4 6 के बाद हो जाएगी 8 9 10 12 15, वो सॉरी 12 14 15 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, इन सबको जोड़कर 10 से भाग दे दो, 112 आता है इन सबका सम। पहली 10 भाज्य संख्याओं का योग कितना आता है? 112। इनको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11.2। एक बार चेक कर लो, 6 4 10, 8 18 और 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 और 10 37, 37 12 49, 49 और 10 59, और 59 और 4 कितना हो जाएगा? 63, 63 और 31 और 18, 8 और 1 9 3 12, बिल्कुल सही है। 6 4 10 और 1 11। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन क्लियर है। तो 112 होता है पहली 10 भाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया था, एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया था। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें ना याद कर लो। पहली 10 कंपोजिट नंबर्स का सम कितना होता है? 112। योग कितना होता है? 112। पहली 10 प्राइम नंबर का सम कितना होता है? 129। लेकिन एक बार अभी ये पिछली बार जो एसएससी एमटीएस में इस तरीके का, या शायद दिल्ली पुलिस में आया था, कि पहली 10 विषम अभाज्य संख्याओं का, विषम अभाज्य संख्या, और रेलवे में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके के, विषम अभाज्य संख्याओं का पहली 10 विषम,
तो इसमें 2 को नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये आता है 158 होता है पहली 10 विषम संख्याओं का योग। इसको 10 से भाग देंगे 15.8। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कीजिए सभी लोग। अच्छा, पोल बंद था, ओके ओके, ध्यान से देखिएगा। बेटा अभी आप ना, अभी पहले मुझे करवाने दो सारे। अच्छा, आपने दिया था पोल बंद होगा, अभी पहले मुझे पूरा चैप्टर करवाने दो, फिर आप करना बुक से, ठीक है? कोई डाउट ही नहीं आएगा, श्योरिटी है इस बात की। तीस और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 30 और 50 के बीच, राधे राधे बच्चे, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? देखो 30 और 50 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी? शॉर्ट ट्रिक याद है? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को कवर करने वाली ट्रिक, 1 to 100 प्राइम नंबर्स की ट्रिक याद है? क्या होती है? 44, क्या होती है? 44, 22, 322, 321, याद है तुम्हें ये ना? 44, 22, 322, 321, इन सबको ऐड करते हैं, इन सबका सम करते हैं ना, तो कितना आता है? 25। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ये ट्रिक है 44, 22, 322, 321। इस ट्रिक का फायदा देखो, 1 और 10 के बीच में कितने होते हैं? 4। 1 और 10 के बीच में 4, 10 और 20 के बीच में भी 4 अभाज्य संख्याएं, 20 और 30 के बीच में भी 2 अभाज्य, 30 और 40 के बीच में 2, 40 और 50 के बीच में 3, ठीक है? ऐसे ही ये हैं, ये 90 और 100 के बीच में एक होती है 97। 30 और 50 के बीच की बात हो रही है, तो 30 से 40 2 होंगी, कौन कौन सी? 30 से 40 कितनी होंगी? 2 होंगी, कौन कौन सी? 31, 37। ये याद होना चाहिए तुम्हें, 2 कौन कौन सी होती हैं मेरे भाई? 30 से 40 2 कौन कौन सी होती हैं, तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? ये तुम्हें याद होना चाहिए। 40 से 50 कितनी होती हैं? 3, कौन कौन सी? 41, 43, 47, 41, 43, 47। 100 तक की तो तुम्हें याद होनी चाहिए। इन सब का औसत बताना है, 5 से भाग दे दो। देखो, अब आप कहोगे कई लोग, सर ये वाली संख्याएं कहां से आ गई? ये कहां से आ गई? 31, 37, 41, 43, 47। उसने कहा था 30 और 50 के बीच, तो 30 से 40 कितनी होती हैं? 2 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। अब देखो, इन्होंने एक मिस कर दी, 41, 43, 47 भी तो होती है। अब ये मिस ना हो, समझ रहे हो भाई? क्या नाम है आपका? हतवाल, हतवाल करके नाम है आपका। ये मिस ना हो, इसलिए ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। इससे अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे एक मिस हो गई ना, ये 47, तो ये कंफर्म हो गया 40 से 50 3 होती हैं, अब 3 में ही दिमाग लगेगा। 2 होती हैं तो 2 में ही दिमाग लगेगा, समझ रहे हो? तो ये बहुत काम की चीज है। 44, 22, 322, 321 एक बार घर पर अपने 2-3 बार रिपीट कर लोगे, हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर देखेंगे, ये आ रहा है कितना? 7 और 1 8 और 1 9, 9 3 12 और 7 19। हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 7 4 11 4 15 4 19। गलत कर दिया लग रहा है मैंने। ठीक है, चलिए। तो ये कितना आ गया? 5 से भाग दे दो, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 4 5 निम 45, 5 अट्ठे 40। नहीं, ठीक है, बी आंसर, बी आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अंजलि, अभिषेक, अभिनव, चंदन, मानसी, श्याम, रागिनी, नितिन सर के स्टूडेंट सौरभ और नीलेश, इन सब का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था ना, तो ये तो आप कर लोगे, ये तो मैंने करवा दिया था, तो आप लोग कर लोगे। 33 कहां लिखा मैंने? 33 कहां लिखा मेरे भाई? 31 और 37 लिखा है। मैं 47 की बात कर रहा था, आपने ये मिस कर दिया ना। चलिए आइए,
ध्यान से देखिएगा, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, जिन लोगों को कम समझ में आता है ना, क्लास को एक बार दोबारा से देखा करो आप लोग, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, तो 63 हो गया बीच का, लगातार है, सम विषम नहीं है, लगातार धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार। तो बीच का अगर 63 है तो इसके इधर कितने होंगे? देखो टोटल कितने थे? 9 थे, एक बीच का निकाल दिया तो 8 बचे, 4 लेफ्ट में 4 राइट में, 4 इसके इधर होंगे, 4 पूर्णांक इसके इधर होंगे, तो इसमें 4 जोड़ दोगे सबसे बड़ा, इसमें 4 घटा दोगे सबसे छोटा आ जाएगा। बात समझे आप लोग? ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। तो 9 सत्ते 63, या तो आंसर बी है या सी है, इतना तो सबको पता है, या तो आंसर बी है या सी है। ठीक है, डिजिट सम लगा दें क्या? बोलो, डिजिट सम से कैसे करेंगे? बाकी आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो अब इनकी मल्टीप्लाई आप चाहे इस तरीके से कर लो, ये 9 सत्ते 63 हासिल लगा 6, 7 पंजे 35 और 6 41 और 9 छिक 54, 41 और 54 कितना हो जाएगा आपका? यह आ जाएगा 95 का 5। ठीक है, 9 हासिल, 6 पंजे 30 और 9 39, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ये। तो ये दो अंकों की संख्या की 2 अंकों की संख्या से गुणा करने की आपको सिंपल ट्रिक होती है, ये आनी चाहिए। मुझे लगता है सबको आती भी होगी, जिनको नहीं आती वो देख लो जिनको नहीं आती वो एक बार देख लो जरा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 62 को मल्टीप्लाई करो 45 से, ठीक है, एक बार में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, ये मन में रखना है, या लिख लो। फिर ये 4 दूनी 8, 5 छंग 30, इनको ऐड करो, 4 दूनी 8, 5 छंग 30, 38 और 1 39 का 9, 38 आ गया, 38 और 1 39 का 9 हासिल लगा 3, फिर 6 चौक 24 और 3 27। नहीं आई समझ में तो एक और देखो एग्जाम्पल। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 58 की मल्टीप्लाई करनी है 72 से, ठीक, देखो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 7 अट्ठे 56, 56 और 10 कितना हो गया? 66 और 1 67, 7, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 और 6 35 और 6 4176। ठीक है, तो ये आनी चाहिए चीजें, मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को दिक्कत आ रही होगी। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, काफी लोग कर भी रहे हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या था? बी था, बी आंसर। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दिया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहां पर 4 लगातार सम संख्याओं PQRS का औसत 51 है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो कि औसत क्या होता है? बीच का होता है ना, मिड वैल्यू। अगर टर्म्स क्या है? PQR टर्म्स है, तो औसत यहां लाई करेगा। कितना है औसत? औसत है 51। तो ये कौन सी 2 सम संख्याओं के बीच की संख्या है? 51। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 51 कौन सी 2 सम संख्याओं के बीच की संख्या है? तो बेटा 51 है यहां पर 50 और यहां पर 50 और 52 के बीच में। इससे अगली सम संख्या क्या होगी? 54। इससे पिछली क्या होगी? 48, क्योंकि इवन नंबर है, 2-2 के अंतर में होते हैं, बीच का दे रखा है, तो कोई दिक्कत इसमें किसी को? P और S का प्रोडक्ट, P और S इन दोनों का प्रोडक्ट 8 चौक 32, इकाई का अंक से ही हो गया। देखो यूनिट डिजिट कितना है? 8 चौक 32 का 2, तो यूनिट डिजिट से ही हो गया, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आंसर यूनिट डिजिट इकाई के अंक से ही कर दिया, पूरी गुणा करने की जरूरत, क्योंकि सबके इकाई के अंक अलग अलग थे। तो यहां पर भी काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं प्रियतोष और ये हर्ष, प्रिंस, सूरज, नीलेश, अंजलि, कीर्ति, सौरभ, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र, नितिन सर के स्टूडेंट, इन्होंने भी सही दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर कहा गया है यहां पर कहा गया है यहां पर कहा गया है पहली 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत और पहली 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर। औसत देखो मानस, मैं बता रहा हूं औसत क्या होता है, बीचों बीच का पॉइंट होता है। तो चार संख्याओं में बीच की दे रखी, बीचों बीच का पॉइंट 51 है, 51 है, तो चार में बीच की कोई संख्या तो होगी नहीं। अगर कहता 5 विषम संख्याओं का औसत 51 है तो 5 51 बीच वाली संख्या होती है ना। तो विषम संख्याएं होती तो दो दो जोड़ते रहते, दो दो कम करते रहते, ये हो जाती पांचों विषम संख्या। उसने कहा चार सम संख्याओं का औसत 51 है, तो चार में बीच की नहीं होगी ना 51, लेकिन औसत तो बीच का होता है। और चार सम संख्याएं हैं तो 51 कौन सी दो इवन नंबर के बीच में आता है, 50 और 52 के। इससे अगला इवन 54, इससे पिछला 48। तो ये ऐसे निकालिए। उसने कहा पहली और लास्ट का प्रोडक्ट बताना। ठीक है, समझ में आई बात? इधर आओ। तो पहली 148 सम संख्याओं का औसत, तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज मैंने आपको बताया था कितना होता है, n+1 होता है। और फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होता है, n होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है आपको? ठीक है, याद है आप सभी को? तो यहां पर कह रहा है पहली 148 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 149 होगा। पहली 148 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, फर्स्ट 148 इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 149। n+1 कैसे आया, फॉर्मूले से, n+1 यानी 148 और 149। समझ में आई बात? और पहली 129 फर्स्ट 129 ऑड नंबर्स का एवरेज n ही होता है, यानी 129 ही रहेगा। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो 149 और 129 के बीच का अंतर कितना है, 20 नहीं है? कितना है, 20 नहीं है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये तो हलवा था बिल्कुल क्वेश्चन। सी आंसर हो जाएगा, कितना, सी। ठीक है, तो देखो इन बच्चों ने आंसर दिया भी है, बहुत बढ़िया। ये जिन बच्चों को ये सब फॉर्मूले याद हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला कह रहा है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं देखना चाहूंगा कि कौन बच्चा कर पाएगा। इसको हम देखना चाहेंगे कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। थोड़ा सा दिमाग से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से करना। हाँ बता रहा हूं, रुक जाओ। आइए, 104 और 148 के बीच में जो सम संख्याएं होंगी, बीच में, तो 104 के बाद जो सम संख्या होती है वो 106 होती है, फिर 108 होती है, फिर 110। इवन नंबर दो दो के गैप में होते हैं, और लास्ट वाली 146 होगी। बीच की कह रहा है, 104 से 148 तक कहता तो 104 को भी लेते और 148 को भी लेते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
ये बात मेरी आपको समझ में आई? 104 से 148 तक बोलता, 104 से 148 तक बोलता तो 104 को भी लेते, 148 को भी लेते, लेकिन बीच की कह रहा है। किसकी कह रहा है? बीच की, मिड वाली, मिड वाली। तो इसलिए हमने 106 और 146 तक ली है। बात समझे? समझ गए? अब आपको एक बात बताई थी, जब टर्म्स में इक्वल गैप होता है तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और समांतर श्रेणी का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए, समांतर श्रेणी के लिए अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हो तो पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो सम का फॉर्मूला होता है, एन पदों का योग। और एवरेज का क्या हो जाएगा? इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये एन कट जाएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो ये समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे, है ना? ये सिंपल फॉर्मूले है भाई। जब भी कोई अर्थ में, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एल क्या है? लास्ट टर्म। तो जब भी कोई समांतर श्रेणी दिखे तो आप ये फॉर्मूला लगा दिया करो अगर औसत पूछा है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, 6 6 12, 126 आंसर, 126 आंसर। ठीक है? अच्छा, एक चीज मैं आपको एक बात कहूंगा, जैसे कुछ लोग को तो ये तक नहीं आता है, मैं इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि सर ये कैसे लिख दिया, तो उन्हें ये तो पता है 252 को 2 से भाग दिए, लेकिन वो लोग ऐसे देते हैं 2 एकम 2, 5 उतारा, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12। भाई ये अब बच्चे नहीं हो जो आप ऐसे भाग दोगे, है ना? ध्यान रखना, ये मैं अपने मैथ्स बाय नितिन सागर सर वाला जो टेलीग्राम चैनल है, ऐसी उसमें लोग बच्चे बात कर रहे थे, तो उसमें एक बच्चे ने पूछा इसको इससे भाग करके दिखाओ, तो उसने इतना लंबा भाग दे दिया भैया। तो ऐसे 2 एकम 2, फिर 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छिंग 12, ऐसे मन में दिया करो। ये अब बड़े हो गए हो तुम, हैं? अभी छोटे नहीं रहे, छोटे बच्चे जो आप तुम ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। इसको करके दिखाओ जरा, वैसा ही क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए जरा, ध्यान से देखिए। अरे नहीं बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, है ना? कोशिश तो मैंने की थी, बट वो पहले से ही सारी क्लासेस अरेंज हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बन नहीं पाया। फिर कोई बात नहीं, शाम भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 113 से 159 तक। अब इसमें 113 को और 159 को लेंगे, विषम संख्या, ऑड नंबर्स इसमें लेंगे, क्योंकि बीच की नहीं बोला है इसमें, इसमें बीच की नहीं बोला है, इसलिए इन दोनों को लिया है ना? इसमें बीच की नहीं बोला है, इसलिए इन दोनों को लिया है। ठीक है? ठीक है? तो औसत बराबर एवरेज इक्वल टू कुल पदों का योग बटे कुल पदों, क्या कह रहा हूं मैं, एवरेज समांतर श्रेणी का औसत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। देखो यहां पर समांतर श्रेणी तो बननी है, 2 2 का ही तो अंतर है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो मेरे भाई ये 9 3 12, 9 3 12, और ये हो जाएगा कितना? 5 और 1 6 और 1 7, 272 बटे 2 एकम 2, 136 आंसर डी। डी आंसर है ये। इस बार काफी अच्छे खासे बच्चों ने आंसर सही दिया है, लेकिन सबसे पहले श्याम ने, रजक ने, प्रिंस ने, प्रथम ने, बहुत बढ़िया, इन सब ने आंसर दिया है, सभी साथियों ने अच्छे से। ये तो मैंने आपको करवा दिया है, कोई नहीं, एक बार मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कर लेंगे इसको। योग के लिए मैंने क्या बताया था? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ,
बताइए। सॉरी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एवरेज की सीधा सीधा 2 से गुणा कर दिया कर, याद है तुम्हें? तो इसमें कितनी संख्याएं उससे मतलब नहीं है, एवरेज कितना है 167 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14 का 4, ये है जिसका इकाइकांक 4 है। ये फॉर्मूला उससे ही बना है, ये फॉर्मूला उसी से बना है, क्योंकि आपको पता है औसत बराबर होता है किसी भी समांतर श्रेणी का, ये पहला और लास्ट का योग निकालना है तो एवरेज की 2 से गुणा। ये तो मैंने आपको करवाया था सीधा सीधा, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। कह रहा है पहली 123, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 123 नंबर्स, पहली 123 संख्याओं का, पहली 123 संख्याओं का औसत 123 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 2 3 123 नंबर्स इज इक्वल टू 123। पहली 123 संख्याओं का एवरेज 123 के बराबर है, तो संख्याएं कैसी हैं? तो भाई प्रथम n संख्याओं का औसत n कब होता है, एक बार आप मुझे बताएंगे? फर्स्ट n नंबर्स का एवरेज n कब होता है? जब नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड। जब नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड। तो ये तो यार हलवा था, ये तो हलवा था, है ना? ये तो हलवा था, आपको ये सब बता चुका हूं मैं। आपका नेट स्लो है, बाकी सब कुछ ठीक है क्लास में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही, बनाइए। पहली 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो संख्याएं कैसी हैं? तो पहली n संख्याओं का औसत n+1 कब होता है? n+1 कब होता है? जब नंबर कैसे हो? जब नंबर कैसे हो? जब नंबर कैसे हो? जब नंबर कैसे हो? इवन हो। ये सब तुम्हें याद है चीजें, है ना? कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। ये तो अभी पीछे भी लिखवाया है, ठीक है? इसमें कोई पेन नहीं चलाना। देखूं कितना याद है तुम्हें। ये भी मैं वैसे करा चुका हूं, ये मैं करा चुका हूं, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है तुम लोगों का। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, पहली और अंतिम के बीच का अंतर सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, अंतर की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आपका नाम पोल में नहीं आ रहा, आप लेट दे रहे होगे आंसर। ये ना टॉप 10 स्टूडेंट्स के ही देता है, मतलब जो जल्दी से पहले 10 बच्चे आंसर दे देते हैं। तो जैसे अगर मान लिया 11 ने भी दिया तो 10 का ही दिखाएगा, या अगर 2-4 नहीं दिया आंसर तो उन्हीं का दिखाएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा जल्दी से, चलो देखते हैं। तो अंतर के लिए मैंने आपको बताया था सम या विषम संख्याओं का अंतर 2n-1, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। 2n-1 56 आंसर आएगा। डिफरेंस के लिए इवन या ऑड के केस में, इवन या ऑड के केस में डिफरेंस के लिए मैंने ये तुम्हें ट्रिक बताई थी, याद करो, पहले दिन मैंने ये करवाया था। बी, अब देखो जैसे यहां पर दीपक ने आंसर 2 सेकंड में दे दिया, 2.4 सेकंड में, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, 1 घटाकर 2 से गुणा करनी थी, मन में कर लेते। 28 दूनी 56। सौम्या ने, श्याम ने, राजनंदनी ने, है ना, ये क्या नाम है, जशनदीप ने, लखन ने, तो ये टॉप 10 स्टूडेंट के देता है, ठीक है? सूरज हो गए, ये इन सब ने आंसर, सुमित, श्याम, ठीक है? दिया तो और लोगों ने भी है, लेकिन जिन्होंने 10 पहले बच्चे जिन्होंने जल्दी आंसर दे दिया, ठीक है? एक ये क्वेश्चन देखो जरा, करके देखो जरा इस क्वेश्चन को। एक समूह की 7 लगातार, बेटा ये हमारी क्लास लेते रहो, यही काफी है, वरना जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके
प्रीवियस ईयर की कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई चैप्टर वाइज बुक आती हो तो वो ले लो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हो उनकी चैप्टर वाइज बुक, वो टॉपिक वाइज बुक होगी वो ले आओ। कोई भी बुक मार्केट में देख लो, खोल के देख लेना बुक जो भी सस्ती हो और जिसमें ज्यादा क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज ज्यादा कंटेंट हो प्रीवियस ईयर की, जिस भी तुम एग्जाम की तैयारी करो। वरना ये तो मेरी क्लास आप लेते रहो, है ना। बस आओ देखो जरा, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 500 बेटा सौम्या और लखन, तुम मेरी क्लास में शैतानी मत किया करो, है ना। तुम्हें मैं 50 बार बता चुका हूं, पढ़ लिया करो, मेरी क्लास में मत किया करो, ठीक है। आओ जरा ध्यान से, तुम लोग बहुत शैतानी करते हो। अब 2 ही शैतान बचे हैं बस क्लास में, तुम लोग सुधर जाओ, है ना। आओ जरा ध्यान से देखो, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 532 है। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। हाँ, इस बार बेटा औसत नहीं देकर योग दिया है। 7 विषम, तुम नहीं करते, ये प्यार करता है, मैं क्या ही बोलूं, चलो रहने दो। अब तुम इधर आओ जरा। सर 2 साल के अंदर जॉब लेनी है, डेली कितना पढ़ना पड़ेगा। बेटा 2 साल तो बहुत हो गए। 2 साल तो कहां, तुम अगर मैं ईमानदारी से, अगर आप ईमानदारी से पूरा अपनी लगन मेहनत से केवल 6 महीने भी अच्छे से दे दिए, 6 महीने, तो भी आप कर ले जाओगे। मतलब 2 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपने पूरा 6 मंथ भी दे दिया ढंग से, ईमानदारी से पूरा मेहनत कर ली, तो भी हो जाएगा। 2 साल कहां जा रहे हो भाई, है ना। एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग, इस बार योग दिया है तो औसत निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। औसत कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 7 सत्ते 49, 4 7 6 42, ठीक है। तो 7 संख्याओं के बीच की आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, बीच की आ गई 76, ठीक है, बीच की आ गई। 7 में बीच की चौथी तो होगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, 7 में बीच की चौथी तो होगी। एक बार कमेंट नीचे करना, फंस गए हो। पढ़ लो पढ़ लो, अब तुम शैतानी करोगे, खुद तुम शैतानी करो, दूसरों को तुम ज्ञान दे रहे हो, है। पढ़ लो, तुम शैतानी ना करते तो बात ही नहीं छिड़ती। अरुणा आप दोबारा से क्लास को, मतलब एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से खोल लो। सर रुके पड़े हैं, चलिए आइए जरा, तुम लोग का नेट ऐसा होगा वीक। हाँ, तो बीच की 76 आ गई, तो इससे पहले वाली 74, इससे पहले 72, इससे पहले 70। सर कभी कभी तुम एक एक के गैप में लिख देते हो, कभी कभी तुम क्या नाम है 2 2 का गैप ले लेते हो, ऐसा क्यों करते हो बेटा। इवन या ऑड, ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन या ऑड होंगी तो 2 2 का गैप लेंगे। इवन ऑड में 2 2 का, इवन नंबर है ना। और नेचुरल नंबर होंगी तो एक एक के गैप में लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर होंगी तो एक एक के गैप में लेंगे। और अगर ऐसे बोलता है, मैं भी एक क्वेश्चन और बता देता हूं, जरूरी नहीं है एक एक का गैप या 2 2 का गैप ही होगा, भी बता रहा हूं। पहली 4 सम संख्याओं का औसत, बेटा इनका औसत क्या होगा। अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे इनको जोड़कर 4 से भाग देनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। सब में सेम गैप है तो औसत कहां लाई करेगा, 72 और 74 के बीच में। पहली 4 संख्याओं का औसत 73 हो जाएगा, इनका औसत कितना हो जाएगा 73। बेटा औसत इन चारों संख्याओं का कहां होगा, 73 होगा, डी। तो ये नहीं करना कि सबको जोड़ रहे हो पता चला फिर डिवाइड कर रहे हो। आंसर यहां पर केवल 3 बच्चों ने दिया था सही 1 मिनट के अंदर, प्रिंस ने, मानसी ने और हतवाल जी ने, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो सर पहले कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। चलिए देखिए जरा सभी लोग, यहां पर कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से कटेंगी, जो 13 से कटेंगी। बेटा 13 से कौन सी संख्याएं घटती हैं? जो 13 के पहाड़े में आती हैं। ऑड में भी 2 का होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 3 5 7 ऑड हो या इवन 2 2 के ही डिफरेंस में रहती हैं, ठीक है। सोच लो ना, 1 3 5 7, हाँ 13 से कटने वाली 100 के बाद वाली पहली संख्या 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। बात समझ में आई? ऐसे निकालेंगे। 100 के बाद 13 से कटने वाली पहली संख्या ये 13 निम्मा 117, तो ये होंगी 13 से कटने वाली। हमें सारी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें 200 से पहले 13 से कटने वाली संख्या क्या होगी। तुम 200 को 13 से भाग दे दो, 13 एकम 13 7 13 13 पंजे 65, 5 अगर शेष ना बचता तो 195 13 से पूरा पूरा कटेगा 195। तो ये 13 से कटने वाली 100 और 200 के बीच की सभी संख्याएं, ठीक। इनका औसत, औसत कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 9, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 पंजे 10। डी आंसर, ठीक है। आशीष कह रहे ट्रिक बताइए ना। आशीष मैथ्स कैसी है तुम्हारी? मतलब वीक है या मतलब अच्छी है, कैसी है? हाँ बताओ भाई, कैसी है मैथ तुम्हारी? बहुत बढ़िया। दर्पण, प्रीति, प्रियतोष, विक्रम, कुमकुम, प्रिंस, शिल्पा, श्याम, प्रथम, दीपक, बहुत बढ़िया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, फिर तो तुम्हें यार पता होनी चाहिए, हैं? फिर क्या दिक्कत है? 2 लाइन के क्वेश्चन में क्वेश्चन हो गया, आप कह रहे हो इसमें ट्रिक बताओ। कैसे काम चलेगा फिर, हैं? अगर 2 लाइन के क्वेश्चन में भी आपको ट्रिक चाहिए, फिर ये तो ऑलरेडी, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, ये क्या है? ट्रिक ही तो है। अब इसमें भी आपको ट्रिक चाहिए? तुम कैसी बातें करते हो यार, मेरी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आप क्लास कंटिन्यू लो, प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना सभी लोग। बेटा यहां पर ये कहा गया है इन सब का एवरेज क्या होगा। अंकगणितीय माध्य को एवरेज ही बोलते हैं, एक ही बात है, औसत। तो अगर मैं बात करूं ट्रिक की, अगर मैं बात करूं ट्रिक की, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, ऐसे n n बार लिखा हो, मतलब लास्ट टर्म जो है वो उतनी बार ही रिपीट हुआ हो जितनी वो संख्या है। तो इस क्वेश्चन का एवरेज निकालने का सीधा सीधा मेथड होता है 2n + 1/3। ये इस क्वेश्चन की करने की ट्रिक है, 2n + 1/3। तो इस क्वेश्चन का एवरेज निकालने का मेथड 2n, लास्ट नंबर क्या है? 7 7 बार रिपीट हुआ है। n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 7। यहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है,
कभी तुम सोचो n नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां बहुत ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, यहां पर लास्ट वाला टर्म जितनी बार रिपीट हुआ है, तो यहां पर ये मैं n ले रहा हूं, ठीक है। कभी तुम सोचो सर आपने तो कहा था n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है n। कभी तुम टोटल टर्म्स को ऐड कर दो, यहां पर ये लास्ट वाला ही टर्म है, 2n + 1/3, 7 दूनी 14 और 1 15/3, 5 आंसर। कैसे आया सर ये? मैं बता देता हूं कैसे बनी ये ट्रिक, मैं बता देता हूं। स्टूडेंट ऑफ नितिन सर बिल्कुल सही आंसर दिया, श्याम आपका भी ठीक है, तनु, कनिष्क उपाध्याय, इन सबका सही है, बहुत बढ़िया। देखिएगा सभी लोग, इसका बेसिक समझ लो, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद ना रहे 1% तो बेसिक से तो कर लोगे ना, है ना। फॉर्मूला याद ना रहे तो बेसिक से तो कर ही लोगे। इसका बेसिक बता देता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। 7 की जगह 6 होता तो 6 लेते, वो तो जो भी होगा लास्ट टर्म 6 बार रिपीट होगा तो n की जगह 6 लेते, ठीक है। हाँ बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो 1 1, जब भी ये कैसे बनी है ट्रिक, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, ऐसे n n बार लिखा है, n को n टाइम्स लिख रखा है। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूं, औसत, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो दोस्तों अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मैं डायरेक्ट करूं, थोड़ा समझ लेना है ना। 1 आ गया, 2 को 2 बार जोड़ोगे क्या आएगा, 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 4। 3 को 3 बार जोड़ोगे क्या आएगा, बोलो 9। 4 को 4 बार जोड़ोगे क्या आएगा, 16। ये तो 1 है बेटा। आप ये तुम्हें क्या खास संख्याएं दिख रही हैं, कुछ खास लग रहा है इनमें, बोलो। ये 1 का स्क्वायर नहीं है, ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 4 का स्क्वायर नहीं है। ऐसी n को n टाइम ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, n स्क्वायर नहीं आएगा, बोलो n स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहां पर ये वाली सीरीज नहीं बन रही है, इन सबको ऐड करने पर ऊपर बन रही है, नहीं बन रही है, बहुत बढ़िया, समझ गए स्क्वायर्स, बहुत बढ़िया। अब ये तो अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा, बोलो इतनी बात समझ में आई सभी के, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स, 1 कितनी बार है 1, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, 4 कितनी बार है 4 बार, ऐसे n कितनी बार है n बार। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यार तुम लोग ना कैसे मैथ्स आ जाएगी तुम्हारी, सानिया तुम्हें केवल अभी मैं यहां समझा रहा हूं, तुम एक बात लिख के पढ़ी हो कि सर मैथ की प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो, प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो, जबकि एक बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तुम अभी क्लास में आई हो ना, फिर तुम कहोगे सर गुस्सा करते हैं। तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आज ही की क्लास में, तुम लोग क्लास स्टार्टिंग से क्यों नहीं लेते हो? जो पढ़ा रहा हूं ये इनफ है, इतना ही पढ़ लो, तुम आया तो करो क्लास में स्टार्टिंग से। अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये बात, किसी ने पूछी थी, शायद आशीष ने पूछी थी, पता नहीं, मुझे पता नहीं किसने पूछी थी। तुम लोग पढ़ते हो नहीं और समझ नहीं आता। अगर तुम आज क्लास शुरू से ले लिए होते तो ये तुम्हें बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहां समझो चीजों को भाई, ये पढ़ो, वो चीजें पढ़ाएंगे जो बुक में भी नहीं होंगी तुम्हारे। तुम लोगों को अलग अलग बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्लास ही ले लिए तुम। बाकी तुम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर पेपर की चैप्टर वाइज वाली, टॉपिक वाइज वाली बुक ले लो।
और बाकी क्या नाम है, जो डीपीपी होती है उनको किया करो सॉल्व। जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी चैप्टर वाइज वाली कोई भी बुक ले लो, टॉपिक वाइज वाली, मार्केट में बहुत बुक्स हैं। आओ देखो, अभी सभी लोग, पूरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है और इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से देखो अब। तो बेटा ये चीज सबकी समझ में आ गई। ऊपर कौन सी सीरीज बन रही है सम में, स्क्वायर वाली, नीचे बन रही है नेचुरल नंबर्स के सम की। तो स्क्वायर वाली सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 बाई 6 होता है, नहीं होता ये। और इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बाई 2 इस सीरीज का। तो 2 3 6, इससे पूरा ये कट गया, तो क्या बन गई ट्रिक, 2n+1/3। तो ये एवरेज निकालने की इस तरीके की 2n+1/3 यहां से बनी है ये ट्रिक। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, कोई डाउट? आप लोग कुछ मत करो, आप केवल ये क्लास लेते रहो अच्छे से, है ना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इस क्लास को लेते रहो आप बस। और अगर प्रैक्टिस करनी हो तो डीपीपी देते हैं, उनको सॉल्व किया करो, या फिर आप कोई सी भी बुक ले सकते हो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। गुड इवनिंग भाई। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर भी याद होगा कईयों को। तो द एवरेज ऑफ p numbers is q square and the average of q numbers is p square, then average of p plus q numbers will be। यहां पर समझिएगा सभी लोग, p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है। देखो इसका आंसर कई बच्चों ने सेकेंडों में दे दिया होगा, अगर मैं देखूं सी आंसर होगा इसका। देखो सौरभ ने और जो ये कौन है मीरज, इन्होंने आंसर दे दिया 3 सेकंड 10 सेकंड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत होगा xy। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत mn। p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है, q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, p प्लस q संख्याओं का औसत क्या होगा, pq। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उन्हें याद भी कर लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैथ्स रटो, लेकिन मैं कह रहा हूं समझ के अगर रट भी सकते हो तो रट लो, क्योंकि कई बार आए हुए क्वेश्चन है कई अनेकों एग्जाम्स में। हाँ ये कुछ और हो गया क्वेश्चन तो पीक्यू मत लगा देना, कभी सब में पीक्यू समझ लो तुम, ठीक है। चलिए कैसे आया वो समझ लेते हैं, आंसर तो सी है। पी संख्याओं का, पी का जो एवरेज है वो क्यू स्क्वायर है, तो p का सम कितना होगा, सम योग कितना होगा p संख्याओं का। अरे प्रिंस रुक जाओ, सब्र कर लिया करो, मैं खुद ही बता दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ। अच्छा एक चीज सुनो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज की नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई। एवरेज की अगर नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम आ जाता है। एवरेज की अगर नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म से,
तो आपका उन पदों का योग आ जाता है। ध्यान से देखना, p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है, तो p संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे? एवरेज की नंबर ऑफ टर्म से। p संख्याएं थी, इनका एवरेज कितना था? q स्क्वायर, तो p संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? pq स्क्वायर, औसत गुणा पदों की संख्या, ये p संख्याओं का योग आ गया। इतनी बात सबको समझ में आई? q संख्याओं का औसत कितना है? p स्क्वायर, तो योग कितना हो जाएगा इनका? qp स्क्वायर। देखो, हमें अगर p प्लस q संख्याओं का एवरेज निकालना है तो हमें इनका सम पता होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, p प्लस p संख्याएं q संख्याएं, तो टोटल संख्याएं p प्लस q है, लेकिन हमें सम नहीं पता। तो p संख्याओं का सम हमने इसलिए निकाल लिया pq स्क्वायर, और q संख्याओं का सम हमने निकाल लिया qp स्क्वायर। तो इन सब का सम ये हो गया, इन सब का सम ये आ गया। सम को टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो दोस्तों PQ अगर ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो Q प्लस P ऊपर बच रहा है और नीचे P प्लस Q है, तो इससे ये कट जाएगा और PQ आ जाएगा। आंसर कितना है? C। देखो, दोबारा से देखो, दोबारा x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y का एवरेज कितना होगा? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो x संख्याओं का योग हो जाएगा xy स्क्वायर, y संख्याओं का हो जाएगा योग yx स्क्वायर, और टोटल टर्म्स कितने हो गए? x प्लस वाई। ऊपर से एक्स वाई कॉमन ले लोगे, y प्लस एक्स आ गया और नीचे x प्लस वाई, तो ये कट गया और आंसर आ गया x वाई। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जैसे अगर मैं कहता हूं ये लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, पहले मैं समझा देता हूं। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 5 हो, 15 हो, कुछ भी हो, m है। प्रत्येक संख्या में नौ जोड़ने पर नया औसत क्या हो? ये भी पूछ लेता है औसत में कितने का चेंज आएगा, औसत में कितने का चेंज आएगा। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर औसत में कितने का चेंज आएगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। दो 2022 की चलेगी, 23 की ले लो, 22 की ले लो, 23 की ले लो, वरना आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो होता क्या है ना, हम पे पीडीएफ भी होती हैं,
टेलीग्राम वगैरह पे पीडीएफ मिल जाती है, लेकिन जब बुक होती है ना तो अलग ही थोड़ा अच्छा लगता है उन्हें सॉल्व करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन वो ही रहते हैं, चाहे 22 में आए हों चाहे 23 में आए हों चाहे, लेकिन ये है कि कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बस ये है। आओ जरा देखो सभी लोग, लेकिन वो पहले उससे कर लो, बूसी बुक से कर लो, 22 वाली से। देखिए आंसर हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा है तो आंसर हो जाएगा m+9, औसत में 9 बढ़ जाएगा। देखो प्रत्येक संख्या में जो चेंज होता है ना, प्रत्येक संख्या में जो चेंज होता है औसत में भी वही चेंज हो जाता है। सुनो ध्यान से समझो, पहली कह रहा हूं, किन्हीं 5 संख्याओं का एवरेज 9 m था, हर संख्या में 9 जोड़ा है तो नया औसत क्या है? तो हर संख्या में जो चेंज हुआ है, हर संख्या में 9 जोड़ा है, हर संख्या में 9 जोड़ा है ना, तो औसत में भी 9 जुड़ जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? पुराने औसत में 9 जुड़ जाएगा। हर संख्या में जो चेंज, अगर हर संख्या में 9 घटाते तो आंसर होता m-9, हर संख्या में 9 से गुणा करते तो आंसर होता 3m, तो 9m सॉरी, हर संख्या में 9 से भाग देते तो औसत m/9 हो जाता। क्यों होता है ऐसा? रीजन समझ लो, रीजन समझ लो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर कोई भी 3 संख्याएं ले लो, 3 4, मैं जैसे ये ले रहा हूं 3 6, इनका औसत कितना होगा बता सकता है कोई? 3 3 का इक्वल गैप है, तो जब इक्वल गैप होता है तो बीच वाला नंबर ही औसत होता है। निकालोगे भी 9 6 15 3 18, 18/3 तब भी 6 ही आए। हर संख्या में मैं 2 से गुणा करके दिखा रहा हूं, तो औसत जो नई संख्या आएंगी उनका औसत कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देख लेना, यहां पर देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो अब नया औसत कितना हो गया? निकाल के देखो, 12 आएगा। यहां भी तो गैप इक्वल है, निकालोगे भी 18 12 30 6 36, 36/3 तब भी 12 आएगा। तो औसत में भी क्या हो गया? 2 से गुणा हो गई। तो जो भी प्रत्येक संख्या में चेंज होता है, जैसे मैं कहूं 2 3 5, सॉरी कोई भी 3 संख्याएं ले लो, 2 3 5, ये कितना हो गया आपका? 5 3 8 2 10, और यहां ले लो एक संख्या 6। ठीक, 2 3 5 6, इनका औसत कितना है दोस्तों? अगर औसत देखें इनका, 5 6 11, 11 5 16/4, 4 है औसत इनका, 4 है। हर संख्या में मैं क्या करूं? 2 जोड़ूं या 3 जोड़ूं हर संख्या में, तो नया औसत कितना होगा? हर संख्या में 3 जोड़ेंगे तो नया औसत 7 हो जाएगा। देख लो, ये 5 हो गई, ये 9 हो गई, ये 15 हो गई, ओह सॉरी 5 3 8 हो गई, ये 9 कहाँ हो गई? 6 ही तो हुई, 3 3 6 5 3 8 6 3 9। तो अब इनका औसत देखेंगे आप तो कितना होगा? 9 और 8 17 और 6 23 और 5 28, 28/4 7। तो आप देखेंगे इसमें भी 3 की वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहता प्रत्येक संख्या में 9 घटाने पर नया औसत, तो आंसर कितना होता? m-9। प्रत्येक में 9 से गुणा करने पर नया औसत, गुणा करने पर नया औसत, तो आंसर होता 9m। प्रत्येक संख्या में 9 से भाग देने पर नया औसत, भाग करने पर नया औसत, तो आंसर होता है m/9। ठीक है, जो भी प्रत्येक संख्या में होगा औसत में वही कर दो। इसका एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ, आंसर कितना होगा? दिमाग लगाइएगा। कोई बात नहीं, आप बार बार रिवाइज रखो, करोगे ना चीजों को तो अपने आप याद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ऊपर गुणा नीचे जोड़ कैसे? क्या कह रहे हो बेटा?
अरे प्रत्येक संख्या में 9 से जब गुणा किया था तो प्रत्येक संख्या में 9 से गुणा किया था तो औसत में 9 से गुणा हो गई। प्रत्येक संख्या में 9 से डिवाइड किया था तो औसत को 9 से डिवाइड किया है। प्रत्येक संख्या में 9 घटा, अगर ये क्वेश्चन होते, मतलब ये कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन होते तो आंसर ये आते। अभी तो कह रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ने पर नया औसत, तो m+9 है, ये अलग है क्वेश्चन। अगर ऐसा होता तो ये होता। देखिए 126 संख्याओं का औसत 951 है। प्रत्येक संख्या को पहले क्या किया गया, 0.2 से मल्टीप्लाई की गई, तो जो औसत है उसमें 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3.6 में जोड़ दिया गया, और 3.6 में जोड़ दिया गया। तो जो एवरेज है उसमें भी वही कर दो जो प्रत्येक संख्या में किया गया है। तो जो एवरेज है इसमें वही कर दो जो प्रत्येक संख्या में किया गया है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कितना, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, एक के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 193.8, ऑप्शन ए आंसर। चलिए तो आज देख लेते हैं कौन जो है सबसे सटीक आंसर। 17 क्वेश्चंस में से प्रिंस ने सबसे ज्यादा सही आंसर दिए आज। कनिष्क दूसरे नंबर पर, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर। भाई अपना रियल नाम क्या है, आपका रियल नाम? इनका तीसरा स्थान आया है दर्पण, और ये कौन है, श्यांशु, सूरज, श्याम, और ये रिक और राजनंदिनी, आपका भी आज रैंक आई है, और नीलेश। बहुत बढ़िया, टॉप 10 स्टूडेंट हैं ये आज की क्लास के। इसी तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास अगर कम समझ में आई हो तो दोबारा से रिवाइज कर लेना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनको समझ में आ गई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को रेटिंग वगैरह भी कर दिया करो आप लोग, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।